जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मॉड्यूल नंबर 2 डिस्कस करेंगे। कैलकुलेटिंग रिस्क या एसेसिंग रिस्क के नाम से ये है, और इसके जो अंदर पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज रिस्क, रिस्क क्या है, व्हाट इज द रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट क्या है, हाउ आर रिस्क असेसमेंट्स कैरिड आउट, और रिस्क असेसमेंट को कैसे किया जाता है, यानी कि खतरा क्या है, खतरे को हमने कैसे कैलकुलेट करना है, और इसको आपने उसका तरीकेकार क्या है, कैसे हम कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये मॉड्यूल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद तौकीर अख्तर है, ग्रेजुएट मेंबर हूँ आयोश का, लेवल 6 डिप्लोमा किया हुआ है मैंने ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल से। निबोश सर्टिफाइड हूँ, आयोश ट्रेनर सर्टिफाइड हूँ, लेवल 15 ईयर्स एक्सपीरियंस है मेरा ऑयल एंड गैस में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज रिस्क, रिस्क क्या है, खतरा क्या है। रिस्क खतरे को कहते हैं, खतरा क्या है ये हम आप डिस्कस करना है। ये हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी की टर्मिनोलॉजी में पहला लफ्ज़ ही रिस्क का आता है या हैजर्ड का आता है, इसका मतलब खतरा होता है। ठीक हो गया। अब आपके सामने एक पिक्चर नजर आ रही है जिसमें एक लड़का है, वो ड्राइविंग सीख रहा है। ठीक हो गया। अब वो कहता है जी व्हाट डू वी रियली मीन बाय रिस्क, रिस्क आपके ख्याल में क्या चीज़ हो सकती है, किस तरह आप उसको डिफाइन करेंगे। अब आप एक कंपनी है, आपके सामने इसकी पिक्चर है डिस्ट्रीब्यूटर लिमिटेड की। ठीक हो गया। अब उसकी आप अगर छत देखेंगे तो वो डैमेज हुई हुई है, उसमें से पानी निकल रहा है। ठीक है, तो आपके ख्याल में ये रिस्क है कि नहीं, क्योंकि पानी अगर गिरेगा तो जाहिर डेफिनेटली वो टीवी पे गिरेगा और बाकी इक्विपमेंट्स पे गिरेगा, जैसे वो देखें चेयर्स पे गिर रहा है, टीवी पे गिर रहा है। ठीक हो गया। तो ये रिस्क खतरा किसके लिए है, टीवी के लिए है। तो कहते हैं ये टू इंश्योर अ सेफ वर्क एनवायरनमेंट, अगर आपने सेफ्टी हिफाजत वाला माहौल चाहते हैं काम के लिए, तो आपको रिस्क का पता होना चाहिए, खतरे का पता होना चाहिए। आपने एक अंदाज़ा लगाया कि एक ऐसी इंडस्ट्री है या फैक्ट्री है जहां आप काम कर रहे हैं और आप सेफ चाहते हैं कि वहाँ सेफ्टी रहे। ठीक है, किसी किस्म की आग ना लगे वहाँ, और कोई भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो वहाँ। तो आप क्या कहते हैं जी, आपको क्या चाहिए, पहले रिस्क की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि रिस्क किसे कहते हैं। ठीक है, खतरे को क्या क्या डिफाइन कैसे करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। टू डिफाइन द रिस्क वी फर्स्ट नीड टू टेक अ लुक एट अ फ्यू बेसिक टर्म्स। रिस्क के पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए, कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। खतरा जो है उसके पहले उसको हमने डिफाइन करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, टर्म्स का। वो कौन कौन सी है वो हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। हैजर्ड, खतरा, रिस्क का मतलब भी खतरा है और हैजर्ड का मतलब भी खतरा है। ठीक हो गया। इन दोनों में फ़र्क कोई नहीं है, लेकिन जो फ़र्क है वो बताऊँगा आपको। अल्फाज में तो यही लग रहा है कि दोनों खतरे हैं, लेकिन इसमें जो फ़र्क है वो मैं बताता हूँ। अ हैजर्ड इज एनीथिंग दैट हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके अंदर इतनी कुव्वत हो, क्षमता हो जो आपको नुकसान पहुंचा सके, आपको हार्म कर सके, आपको नुकसान पहुंचा दे, आपको डैमेज कर सके। ठीक है, ऐसी चीज़ कोई भी, मोबाइल भी हो सकता है, वो LED भी हो सकती है, वो बिजली भी हो सकती है, वो आग भी हो सकती है, वो पिन भी हो सकती है, वो चाय भी हो सकती है, वो शेर भी हो सकता है, वो बिल्ली भी हो सकती है, वो कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जिसके अंदर इतनी कुव्वत है कि वो आपको नुकसान पहुंचा दे, उसको हैजर्ड कहते हैं। लेकिन वो नुकसान आपके सामने आपको नजर आ, इलेक्ट्रिसिटी या बिजली आपको नजर आ रही है, कुछ कर दे रही है, आपको कुछ नहीं कह रही है आपको। ठीक है, फायर, आग है, आप जाते हैं किचन में आग लगी होती है, कुछ नहीं कहती। हाँ, अगर आप आग में हाथ लगा रखेंगे या देंगे या आग को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, उस नुकसान को आप रिस्क कहेंगे। ठीक है, वो अब आगे डिफाइन करेंगे इसको। लेकिन हैजर्ड के बारे में आपको बता दिया कि ऐसी चीज़ जिसको पता है कि आपको ये नुकसान पहुंचा सकती है, उसको आप हैजर्ड कहेंगे, खतरा कहेंगे। वो टेबल भी हो सकता है, क्योंकि टेबल के साथ अगर आप टच होगे, वायर पड़ी हुई है फ्लोर के ऊपर, वो भी हो सकती है। तो ये मैंने इसको ज़रा ब्रीफली डिफाइन कर दिया है। ठीक हो गया।
आगे चले जी, फॉर अ हैजर्ड टू कॉज हार्म अ हैजर्डस इवेंट मस्ट बी हैपन। वो खतरा जिसकी वजह से आपको नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है, लेकिन वो उस हैजर्ड का, वो उस चीज का होना, वहां मौजूद होना लाजमी है। एक जगह पे लाइट नहीं है तो वहां बिजली का शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग सकता आपको, करंट नहीं लग सकता आपको। करंट लगने के लिए वहां बिजली का होना लाजमी है। आग को जलाने के लिए अगर बंदे को जल गई, खुदा ना खाजा किसी चीज को जल गया, तो वहां आग का होना लाजमी है, तो वो हैजर्डस इवेंट होगा। ठीक हो गया। अगर आपका फ्लोर जो है वो वहां पानी खड़ा है, इसका मतलब वो स्लिप हो सकते हैं आप, तो पानी का होना वजूद वहां लाजमी है, उसको हम कहते हैं हैजर्डस इवेंट। जैसे आपके सामने ये घड़ा नजर आ रहा है, आपको होल नजर आ रहा है, तो ये आपके लिए एक हैजर्डस इवेंट है। जैसे कि आपके सामने एक बंदा उसके अंदर गिरने लगा है। ठीक हो गया। द लाइकलीहुड इज द चांस दैट हैजर्डस इवेंट विल अकर। लाइकलीहुड का मतलब क्या होता है? चांस है। वैसे इसका मतलब चांस होता है, ठीक है। एक चांस है जिसमें वो कह रहा है जी कि कुछ ना कुछ ऐसा वाकया, अनवांटेड वाकया, ना चाहते हुए वाकया हो जाएगा। ठीक है। आग लगी हुई है, बच्चे वहां खेल रहे हैं, नुकसान पहुंच सकता है। बिजली की तार है, नंगी है, या कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा आपका डॉक्टर है जिसकी वायर वो नंगी है, नेकेड है, तो उस पर बच्चे मुंह में डाल लेते हैं, आपको अक्सर पता है चीज़ों का, तो वो एक किस्म का है, वो चांस है, आपको पता लगे इसका चांस है। ठीक है। पानी गिरा हुआ है फ्लोर पे, ठीक है, फर्श पे, तो बच्चे वहां खेल रहे हैं, तो आपको पता है कि यह चांस है बच्चा गिर जाएगा। आप कहते हैं ना कि चांस है बच्चा गिरेगा, ठीक है। अब उस चांस की वजह से जो नुकसान होगा उसको कहेंगे कॉन्सिक्वेंस। आपको पता है पानी गिरा हुआ है फ्लोर पे, फर्श पे पानी गिरा, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चा वहां से स्लिप हो गया, तो उसको नुकसान क्या पहुंच सकता है? ठीक है, उसको चोट लगेगी, ठीक है, उसकी पाँव पे चोट लग सकती है, उसकी टांग पे लग सकती है, बाजू पे लग सकती है। तो कॉन्सिक्वेंस वो है जो उसको चोट लगेगी, जो उसको पेन होगी, उसको कहेंगे कॉन्सिक्वेंस इज द आउटकम ऑफ द हैजर्डस इवेंट। जो उसकी वजह से, उसके नतीजे में जो चोट लगेगी हैजर्डस इवेंट की वजह से, जो उसको पेन होगी, जो फ्रैक्चर होगा, उसको कॉन्सिक्वेंस बोलेंगे। उसको आप बोलेंगे कि वो उसके नतीजे में वो चीज़ सवेरिटी आई, शिद्दत आई है, ठीक है, उसको आप कॉन्सिक्वेंस बोलेंगे। तो फिर ये दो चीज़ें आ गई, एक चांस है, पानी गिरा है वहाँ, तो चांस है बच्चे गिरने, और गिरने की वजह से जो नुकसान पहुंचेगा उसको बोले, तो ये पूरा उसकी डेफिनेशन बन जाएगी रिस्क की। इसको आप बोलेंगे रिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइकलीहुड ऑफ द हैजर्डस इवेंट अकरिंग एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इवेंट। रिस्क कौन सी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है? वो दो चीज़ों का, जो कि पानी गिरा हुआ फर्श के ऊपर, उसका कॉम्बिनेशन है। अगर चांस है गिरने का और उसकी वजह से जो फ्रैक्चर हो गया, खुदा ना खासा चोट लगेगी, कॉन्सिक्वेंस निकलेगा, उसका ये कॉम्बिनेशन है, इसको हम रिस्क बोलते हैं। समझा कि यानी कि लाइकलीहुड ऑफ ए हैजर्डस इवेंट अकरिंग, जो हैजर्डस इवेंट की अनसेफ कंडीशन की वजह से जो चांस होगा नुकसान पहुंचने का, और कितना नुकसान पहुंचेगा, आग लग जाएगी, बंदा मर जाएगा, खुदा ना खास्ता बंदे को चोट लग जाएगी, तो उसका कॉम्बिनेशन जो होगा वो दोनों का मिला के उसको हम बोलेंगे खतरा। भाई खतरा है ऊपर जाने का, ऊपर ना जाएं, ऊपर से नीचे गिर जाएंगे क्योंकि सीढ़ी खराब है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, और इसकी वजह से आपको चोट लग जाएगी, आपकी बाजू टूट सकती है, टांग टूट सकती है, तो ये रिस्क है, ये खतरा है भाई, आप नीचे उतरे, आप ऊपर ना जाएं, तो ये रिस्क की डेफिनेशन है। लेकिन वो सीढ़ी जो है वो हैजर्ड है, खतरा वो भी, रिस्क वो भी इसमें है, लेकिन आप उसको हैजर्ड भी बोलेंगे। कोई भी सीढ़ी है वो रिस्क हैजर्ड हो सकती है, ठीक है, चाहे वो बिल्कुल सेफ नजर आ रही है, वो हैजर्ड है, क्योंकि अगर आप ऊपर चढ़ेंगे तेजी में, हो सकता है कि आपका पाँव स्लिप हो जाए, लेकिन गिरेगा तो उसके ऊपर है ना, तो हैजर्ड वो हो जाएगी। ठीक है, तो वो आपको पूरा बताना पड़ेगा उसको कि भाई आप नीचे गिर सकते हैं, रिस्क है आपके गिरने का और चोट लगने का। ठीक हो गया। लाइकलीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस हमने पहले डिस्कस कर लिया इसका। अब वो कहते हैं जी लो भी हो सकता है चांस, और हाई भी हो सकता है, और कॉन्सिक्वेंस जो उसके नतीजे में लो भी, उसके चोट भी हो सकता है ना लगे, हल्की सी खराश आए, और ये भी हो सकता है कि उसकी मौत वाक़या हो जाए। तो हाईएस्ट पॉइंट, जब हम रिस्क असेसमेंट करते हैं तो हम हाईएस्ट पॉइंट को उसको डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया।
ये आपके सामने जी एक हाउसकीपर है या क्लीनर है जो क्लीनिंग कर रहा है। तो पानी अब नीचे है फर्श पे, तो ये आपके हिसाब से आपको नज़र आ रहा है कि ये रिस्क है, अगर कोई इसके अंदर पास से गुजरेगा तो वो स्लिप हो सकता है। ठीक है, अब तेज़ भागना ये भी एक रिस्क है, क्योंकि अगर वो तेज़ी में उसका वो ट्रिप कर गया या वो किसी चीज़ से स्लिप हो गया तो फिर उसका नुकसान पहुंचेगा। नुकसान क्या हो सकता है इस पे इसकी टांग भी टूट सकती है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो इसके तेज़ भागना जो ये भी है। अब आपके सामने ये पिक्चर जो है ये ग्लव्स है, ग्लव्स जो रबर के यूज़ कर रहा है। रबर के बारे में आपको पता है कि वो एक तो वो कॉस्टली होते हैं, वो डिस्पोजेबल नहीं हो सकते, क्योंकि तो पाकिस्तान में इसकी कॉस्ट 400-500 हो सपोज, तो वो फिर हर जो है क्या नाम है फूड वाला इसको नहीं परचेज करेगा बार बार। तो उस पर क्या होगा कि उस पर जर्म्स लग सकते हैं, बैक्टीरिया लग सकते हैं, वायरस लग सकता है। तो उसका ये है कि आप इसको एज ए रिस्क कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर वो खाने के साथ चला गया तो वो आपके मुंह में चला जाएगा और आपकी बॉडी में एंटर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब एक फैक्ट्री है इसी तरह, इसमें क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये भी एक रिस्क है, ये आपकी जान को खतरा है, ज़्यादा क्वान्टिटी में हो जाएगी खुदा ना खासा तो नुकसान हो जाएगा। अब वो कहते हैं जी व्हाट इज अ रिस्क असेसमेंट। रिस्क खतरा है, असेसमेंट जमा तफरी करनी है। अच्छा, अब आपने जमा तफरी कैसे करनी है कि कितनी ये नुकसान पहुंचा सकता है और ये क्यों नुकसान पहुंचा भी सकता है कि नहीं पहुंचा सकता। एक लेटर है, आपने देख ली उसकी कंडीशन, आपने देखा है ये नुकसान पहुंचा सकती है, ये नहीं पहुंचा सकती। या एक मशीन लेके आए आप, ड्रिल मशीन, उसकी तार ख़राब है, केबल ख़राब है उसकी, तो आपने अंदाज़ा लगा लिया यार ये नुकसान पहुंचा सकती है, इससे बिजली के शॉक भी लग सकता है, आग भी लग सकती है। ठीक है, तो ये आपने अंदाज़ा लगाया, ख़तरे का असेसमेंट कर ली। तो इसकी आसान एक डेफिनेशन मैं बताता हूँ, आप लिख लें अगर आपके पास अभी कॉपी पेंसिल है तो। आप कह सकते हैं कि टू कैलकुलेट द रिस्क और टू क्वांटिफाई द रिस्क एट वर्क प्लेस इज कॉल्ड रिस्क असेसमेंट। यानी आप जमा तफरीक जो करेंगे वर्क प्लेस पे उस रिस्क को उसको आप रिस्क असेसमेंट कहेंगे। ठीक है, लेकिन इसकी जो डिटेल में डेफिनेशन है वो बताते हैं। रिस्क असेसमेंट इज अ केयरफुल एग्जामिनेशन। ये केयरफुल एग्जामिनेशन है, एग्जामिन करना है, आपने फिजिकली जाके देखना है ऑफ एनीथिंग इन योर वर्क इन्वायरमेंट, हर वो चीज़ जो कि आपको डेट कुड कॉज इंजरी और इल हेल्थ, जो आपको बीमार कर सकती है और आपको इंजर्ड कर सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है फिजिकली तौर पे। ठीक हो गया, तो आपने खुद जाके केयरफुली एग्जामिन करना है, वहाँ चेक करना है। अब वो कह रहे हैं रिस्क असेसमेंट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट। आपको रिस्क असेसमेंट का फायदा क्या होगा, ये किस चीज़ से बचाएगा, ये किस चीज़ में बचाने में मदद करेगा। आपको बचाने में मदद करेगा, आपके वर्क फोर्स को और लोगों को, जो पब्लिक भी आ सकते हैं, विजिटर भी आ सकते हैं। ठीक है, और आपके बिजनेस को, यानी आपको बचाएगा, आपके वर्क फोर्स को बचाएगा, लोगों को बचाएगा इर्द गिर्द, और आपके बिजनेस को बचाएगा। ठीक हो गया। हाउ आर रिस्क असेसमेंट्स कैरिड आउट। अब रिस्क असेसमेंट जो है वो कैसे की जाती है, ये हम आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, पहले जी आपने लिस्ट वर्क टास्क, जो काम करने हैं वो आपने लिखने हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप सोचते हैं कि वेल्डिंग कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हैं, वहाँ आप लिफ्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, जो काम है वो आपने टास्क जो है वो उसकी आपने लिस्ट बनानी है। ठीक है, फिर लोकेशन देखनी है, लोकेशन कौन सी है। ठीक है, लोग कौन से हैं वहाँ, वर्कर्स कौन कौन से हैं, वर्कर्स हैं, विजिटर्स हैं, पब्लिक है, कौन कौन है वहाँ। ठीक है, फिर अपने इक्विपमेंट देखना है कि इक्विपमेंट कौन सा है। ठीक है, पहले टास्क की लिस्ट बनानी है, फिर अपने लोकेशन देखनी है, फिर लोग देखने कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होंगे वर्क के साथ, या पब्लिक भी इन्वॉल्व होगी या विजिटर भी गुजर सकते हैं आसपास से। ठीक है, तो इक्विपमेंट देखना है, अपने इक्विपमेंट कौन सा है, आपके पास जनरेटर है, आपके पास एक्सकेवेटर्स है, लिफ्टिंग है, क्रेन है, आपके पास फोर्क लिफ्ट है, या आपके पास लैडर है, क्या इक्विपमेंट है ये आपने देखना है इसमें। ठीक है, एक्टिविटीज देखनी है अपने, एक्टिविटीज क्या क्या हो रही हैं। अब आगे चलते हैं जी, आइडेंटिफाई द रिस्क। रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करना है जी आपने। अब कौन कौन सी चीजें आपको नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे ये केबल पड़ी हुई है, सॉरी पाइप पड़ा हुआ है, ये रास्ते में ट्रिपिंग हैजर्ड हो सकता है, ये ऊपर से बंदा नीचे गिर सकता है सीढ़ी से।
ठीक है, ये वाटर वगैरह ये आपको नुकसान। व्हाट आर द हैजर्ड्स, हैजर्ड्स क्या है? हैजर्ड्स मैंने बताया वो चीज़ है जो कि आपको नज़र आ रही है ख़तरा, लेकिन आपको नुकसान फिलहाल नहीं पहुंचा रही, ठीक है। लेकिन जब आपके साथ हैजर्ड के साथ खेलना शुरू कर देंगे या उससे यूज़ करना शुरू कर देंगे या उसके साथ कोई काम करेंगे तो फिर आपको नुकसान पहुंचा सकती है, फिर रिस्क बन जाएगा, ठीक हो गया। तो हैजर्ड्स क्या है? जैसे पाइप है, ये ट्रिपिंग हैजर्ड हो सकता है, ये ऊपर से फॉल फ्रॉम हाइट हो सकती है, ठीक है, हैजर्ड है। हु माइट बी हार्म्ड, हु माइट बी हार्म्ड, कौन है जिसको नुकसान पहुंचेगा? हु माइट बी हार्म्ड, ठीक है। वर्कर्स कौन कौन से हैं? हाउ माइट दे बी हार्म्ड, कैसे वो हार्म्ड होंगे? कौन कौन है? कौन वर्कर है? पेंटर है, मैकेनिकल है, कोई लेबर में है, क्या नाम है इसका, फिटर है, कौन है वर्कर उसको बताएंगे आप। और कैसे इसको होगा, क्या वो ऊपर से नीचे गिर जाएगा या उसको बिजली लग सकती है या आग लग सकती है, क्या क्या कैसे वो हार्म्ड होगा ये बताना है, ठीक है। एस्टिमेट द रिस्क, आपने रिस्क को एस्टिमेट करना है जी, कि किस तरह एस्टिमेट करेंगे रिस्क को। यू नीड टू कंसिडर 2-3 थिंग्स। अब आपने जमा तफरीक करनी है रिस्क की, ये रिस्क ज़्यादा है, नुकसानदेह या कम है, तो आपने 2 चीज़ें इसमें कंसिडर करनी है। पहली चीज़, हाउ लाइकली इज इट दैट समथिंग कुड गो रॉन्ग, कितना ये नुकसान पहुंचा सकता है, मैक्सिमम कितना नुकसान पहुंचा सकता है, ये आपने इसमें देखना है। हाउ सीरियस वुड बी आउटकम बी, कितनी की सीरियस इसकी आउटकम आ सकती है, कितनी मैक्सिमम कितना इसका नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है, ये आपने इसमें बताना है, ठीक है। और लाइकलीहुड जो है वो आपने इसमें देखना चांस। अब आपको ये थोड़ा डीपली पता लग जाएगा थोड़ा सा। अब ये एक सेफ्टी ऑफिसर है, ये सोच रही है कि अगर वो ऊपर जाऊंगी चढ़ूंगी तो मैं गिर सकती हूँ, ठीक है, उसने अंदाजा लगा। लेकिन उसे वो कह रही है कि ये इसको उसने लो कह दिया है कि नहीं, इस पर चांस कम है क्योंकि ये यहाँ से नीचे से भी फिक्स है और ऊपर से भी टाई की हुई है, तो इस और वैसे भी इसकी कंडीशन बड़ी ज़बरदस्त है, तो उसने इसको लो कह दिया, ठीक है, कि इसमें चांसेस गिरने के बहुत कम है। अब दूसरी है उसके आपके सामने लैडर है, लेकिन ये जो है ये नीचे से भी देखें टाई नहीं है, फिक्स नहीं है और ऊपर से भी टाई नहीं हुई, तो इसके जो स्टेप्स हैं वो भी डैमेज हुए हुए हैं, ख़राब हैं स्टेप्स भी इसके। तो आप इसको कह सकते हैं कि यार ये मीडियम है, इसमें चांसेस हैं 50% आप कह लें चलें चांसेस हैं गिरने के, ठीक है। अब ये तीसरी जो लैडर है, एक इस पे ईंट भी खड़ी कर दी है, साथ इसके स्टेप्स सारे ख़राब है, ऊपर से टाई नहीं है और इसके जो है जो पाइप्स वगैरह है जो साइड पे जो है इसका वो भी फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इसका जो नुकसान जो जितना इसका ख़तरा है वो 100% है कि ये बंदा ऊपर से गिरेगा, ठीक है। तो उसको उसने हाई कह दिया, चांस जो है वो ज़्यादा गिरने का हाई कह दिया, ठीक है। अब वो कहते हैं जी इसका इंक्रीज लाइकलीहुड, यानी पहले वाले का कम है, ठीक है, दूसरे वाले का ज़्यादा है, 50% कह लें, तीसरे जो है उसका 100% नीचे गिरने का चांस है। अब कॉन्सिक्वेंस जो उसकी सवेरिटी है जिसकी वजह से इसको चोट लग सकती है, वो अब वो कह रहे हैं कहाँ से इसको ज़्यादा हो सकती है। नीचे से उसने कहा है जी कि अगर गिर गया यहाँ से तो थोड़ी कम होगी, उसने उसको ग्रीन कह दिया, ठीक है। अब दरमियान में जो है अगर वो यहाँ से गिरेगा तो उसको उसने मीडियम कह दिया, ठीक है। और अगर वो सबसे ऊपर से गिरे गया तो उसको उसने रेड कह दिया, हाई कह दिया। बेशक वो एक अच्छी लैडर से भी ऊपर से गिरेगी तो उसकी फर्टेलिटी, मौत वाक़ होने का खतरा है अगर वो सर पे चोट लगी, या आप ये कह सकते हैं कि उसको नुकसान हो सकता है, वो अनकॉन्शियसनेस हो सकता है या उसकी टांग टूट सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है। वो चाहे ऊपर से अच्छे वाले से गिरे, चाहे वो बहुत ही गंदी सीढ़ी से गिरे, तो उसका नुकसान सेम ही है, ठीक है। इंक्रीज इन लाइकलीहुड और इंक्रीज कॉन्सिक्वेंस, तो उसके लिए एक टेबल बना दिया जी रिस्क का, वो कह दिया 1 2 3 नंबर दे दिया है इसको, ठीक है, और 1 2 3 कॉन्सिक्वेंस भी दे दिया उसको, ठीक है, और ये टेबल बना दिया। अब वो उसको बता रहा है जी कि अगर टेबल के हिसाब से अगर 3 × 2 हो जाए 6 हो जाए तो ये आप ज़्यादा खतरनाक है, और 3 × 3 हो जाए 9 तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रेड में आ जाएगा और इसको
आपको अर्जेंट देखने की ज़रूरत है, ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये टेबल है, इसको रिस्क मैट्रिक्स बोलते हैं। वैसे ये अक्सर कंपनीज में यूज़ होती है। 1 2 3 कहते हैं जिसको। ठीक है, फिर इसको 1 2 3 ऊपर कर दिया। ठीक है, 1 2 3 3 मल्टीपल बाय 2 6 हो गया, 3 मल्टीपल बाय 3 9 हो गया। ठीक है, नाउ दैट यू हैव एस्टिमेटेड द रिस्क, व्हाट आर यू डूइंग टू अबाउट। आपने इसको कर लिया, एस्टिमेट कर लिया, जमा तफरी कर लिया। अब आपके साथ क्या करेंगे, किस तरह आप उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये आप उसको पूछ रहे हैं आपसे। वो कह रहा है जी अगर 1 to 2 हो तो एक्सेप्टेबल है, इसके लिए हमें कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल मेंटेन है, इसमें मेंटेन रखें। ठीक है, 3 to 4 अगर वैल्यू हो तो टॉलरेबल है, इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और 6 to 9 जो है वो अनएक्सेप्टेबल है, इसको आपने फॉरन एक्शन लेना है, इसको ठीक करना है। ठीक हो गया। इसी तरह वो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया इसको टेबल को, जिसमें 1 2 3 4 5 कह दिया, वेरी अनलाइकली कह दिया, अनलाइकली कह दिया, फेयरली लाइकली कह दिया, लाइकली कह दिया, वेरी लाइकली कह दिया। यानी वो बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, होगा और बिल्कुल होगा। ठीक है, यही ऊपर से नीचे बंदा नीचे गिरेगा। तो कॉन्सिक्वेंस कह दिया, इनसिग्निफिकेंट कुछ नहीं होगा, माइनर थोड़ी चोट लगेगी, मॉडरेट थोड़ी ज़्यादा लग जाएगी चोट। ठीक है, मेजर बहुत ज़्यादा लगेगी, कैटास्ट्रॉफिक जान ले सकती है वो चोट। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस को कह दिया। इसी तरह वो टेबल बना दिया, इसको मल्टीप्लाई करके आपने वैल्यू बतानी। जब वैल्यू निकालेंगे आप तो उसको आपने जस्टिफाई भी करना है इसके क्यों है। अगर 1 to 4 है तो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, एजुकेट है 5 to 9। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत बेहतर कर लें, टॉलरेबल है, काम कर देगा लेकिन इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और 17 to 25 है, अनएक्सेप्टेबल है, इसको आपने बेहतर करने की ज़रूरत है, इसको ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं है। ठीक है, इस पर काम नहीं कर सकते आप। ये 3 टेबल आपके सामने बना दिए उन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं जी। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग, आपने फाइंडिंग रिकॉर्ड करनी, क्या क्या फाइंडिंग करनी है, लोकेशन आपने करनी, कौन सी जगह पे आपने काम किया, एक्टिविटी क्या क्या हो रही थी वो आपने करनी है, और कौन से इक्विपमेंट आपने सर्च किए ये आपने रिकॉर्ड करने हैं। हैजर्ड्स आपने रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, और रिस्क लेवल आपने रिकॉर्ड करना है, रिस्क कंट्रोल आपने रिकॉर्ड करना है। ठीक है, असेसर्स की डिटेल आपने देखनी है, डेट और टाइम देखना है आपने। ठीक है क्या, रिव्यू डेट ये आपने लाजमी इसको चेक करना है। रिव्यू योर फाइंडिंग्स, आपने फाइंडिंग्स को रिव्यू करना है, तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे। ठीक है, वो आपको बताते हैं जी। जब आपने कब इसको रिव्यू करने की, चेंज करने की ज़रूरत हो सकती है, जब लोग वहाँ के चेंज हो जाए, वर्कर्स चेंज हो जाए, इक्विपमेंट अगर क्रेन फोर्कलिफ्ट यूज़ हो रही है तो क्रेन यूज़ होना शुरू हो गई। ठीक है, ये या एक्टिविटी पहले लिफ्टिंग हो रही थी अब एक्सकवेशन हो रही है, तब आपको इसको चेंज करने की जरूरत हो सकती है। ठीक है, असेसमेंट। और वो कह रहे हैं इट इज़ लीगल रिक्वायरमेंट टू रिव्यू असेसमेंट रेगुलरली, और ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि आप असेसमेंट को रेगुलर रिव्यू करें। ठीक हो गया। अब वो टिप्स बता रहे हैं इंप्रूवमेंट के लिए, रिस्क असेसमेंट को इंप्रूवमेंट के लिए। वो कहते हैं पहले मेक श्योर इट्स सूटेबल एंड सफिशिएंट। पहले तो आप ये आप मेक श्योर करें कि वो सूटेबल हो और सफिशिएंट हो, यानी कि प्रॉपर तरीके से काफ़ी होनी चाहिए वो। ठीक हो गया। दूसरा, बेटर डाटा हेल्प्स मेक बेटर जजमेंट, यानी कि आपके पास ज़्यादा डाटा होगा तो फिर आप ज़्यादा उसको अच्छे तरीके से जजमेंट कर सकते हैं। इन्वॉल्व द पीपल इट्स लाइक टू बी इफेक्ट, और लोग जो है इन्वॉल्व हैं वो जो उससे इफेक्ट कर सकते हैं, ये आपने देखना है। कंडीशन में वेरी फ्रॉम साइड टू साइड, और जो कंडीशन है वो देखनी है आपने जो वेरी करती है साइड टू साइड। ठीक है, कंसिडर ऑन द स्पॉट असेसमेंट, और आपने जो कि असेसमेंट है, रिस्क असेसमेंट है, वो स्पॉट पे जाकर करनी है, ये कहीं ऑफिस में बैठ के करनी है। ठीक है, साइड पे जाकर करनी है। अब ये एक रिस्क असेसमेंट आपको प्रैक्टिस के लिए दी गई है, इसमें आप देख सकते हैं आपके सामने। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये एक लेडीज़ है, ये किताब पढ़ी, ये आपके सामने एक रिस्क है। ठीक है, क्योंकि इसको नज़र कुछ नहीं आ रहा आगे, ये किताब की तरफ है। ये चाय लेके आ रही है, नीचे चाय गिरा दी है, तो ये स्पिल है, ये भी हैज़र्ड है। ये भाईजान मौसूफ साहब जो बैठे हुए हैं, इनका बैठने का तरीका बिल्कुल गलत है, और फिर आप पेंसिल फेंकने का तरीका भी गलत है। ठीक है, ये देखें लोड उसने उठाया हुआ है और उसका पोस्चर भी गलत है, और वो हैवी लोड उठाया हुआ है। ये भाईजान टेंशन ले रहे हैं किसी चीज़ की, काम की। ठीक है, स्ट्रेस है इनको, ये भी एक हैज़र्ड है। ये सूरज के आगे आई हुई है, ये आप देख सकते हैं लेडीज़ इसके ऊपर है, ये भी एक रिस्क है। अगर यहाँ से वो गिर गई तो फॉल फ्रॉम हाइट हो जाएगा। ठीक है, ये पर्स भी गलत जगह पे पड़ा हुआ है, और ये भी आप देख सकते हैं कि बॉक्सेस जो हैं वो गलत जगह पे हैं। और ये जो इनके हाथ में टोनर है, केमिकल वाला है, ये भी एक किस्म का रिस्क है इन केस ऑफ केमिकल इनके हाथ में लगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले वाटर है, लीकेज है, पानी है, ये हैजर्ड है।
फिर इन्होंने ये जो विजिटर्स आए हैं इन्होंने कोई भी पीपी नहीं पहना हुआ, ठीक है, ना इन्होंने कैप पहनी हुई ना ग्लव्स पहने हुए हैं। फिर ये आप देख सकते हैं कि ये पोटैटोस जो है, आलू जो है ये बाहर है, पीछे गिरे हुए हैं। फिर ये मगन है, आपस में बातें कर रहे हैं, इन्होंने भी ग्लव्स नहीं पहना, भैया ने जो हाथ लगा रहे हैं, ठीक है, और ये इनको बातों में उलझाया हुआ है। ये देखिए इनका हाथ पे वो गल जगह पे चला गया, अगर ये खुदा न खास्ता कट गया तो नुकसान होता है। ये शाउट कर रहे हैं इनके ऊपर, ये भी एक स्ट्रेस वाला हैजर्ड है। और ये इनका जो पकड़ने का तरीका, पोस्चर है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, इससे स्ट्रेस हो सकता है इनके बाजू पे, ठीक है। ये देखिए आप, इनको गर्मी लग रही है लेकिन उन्होंने कैप नहीं पहने हुए, साथ ही खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं, ये भी गलत है। और ये इनका पाँव देखें आप, ये पाँव बिल्कुल गलत जगह पे है, ठीक हो गया। और ये ट्विस्ट कर रहे हैं बार बार, ये सही तरीके से इनको नहीं कर रहे, और इनका भी ध्यान किसी और साइड पे है। अगर उन्होंने वो ऊपर वाली आगे वाली फोर्क उठा दी तो नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक हो गया। अब आगे चलें, ये जो मौसूफ हैं जो सबसे ऊपर खड़े हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है, ये फॉल फ्रॉम हाइट हो सकते हैं, ठीक है, ये अलाउ नहीं होना चाहिए विजिटर्स को, ठीक है। बच्चा आया हुआ है अपनी मामा के साथ, ये भी नुकसानदेह हो सकता है। ये देखिए इन्होंने कोई भी ईयर प्लग्स या मफ नहीं पहना हुआ, ठीक है, इन्होंने भी नहीं पहना हुआ। इसी तरह ये इन्होंने भी कुछ नहीं पहना हुआ, और ये देखिए ये भी कटिंग करें, इन्होंने भी ईयर प्लग नहीं पहना हुआ, ये भी गलत तरीके से करें, इनका भी ओवर वेटेज है। और ये जो है एक्सकेवेटर के नीचे काम कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक हो गया जी। ये जो ट्रिप हैजर्ड है, ये देखिए केबल नीचे है, तो ये आपके सामने हैजर्ड्स है, रिस्क है। अच्छा जी, हमने क्या स्टडी किया इसमें, व्हाट इज रिस्क, रिस्क खतरा क्या है, व्हाट इज रिस्क असेसमेंट, खतरे को कैलकुलेशन कैसे करनी है, हमने जमा तफरीक कैसे करनी है, हाउ क्या चीज़ है, सॉरी रिस्क, हाउ आर रिस्क असेसमेंट कैरिड आउट, और जमा तफरीक कैसे करेंगे रिस्क की, ये हमने इसमें देखी। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप हमें ईमेल कर सकते हैं, वेबसाइट हमारी आपके सामने है, ठीक है, कांटेक्ट हमें मुझे कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आप इस नंबर पे कोई क्वेश्चन है, कोई आपने क्यूरी है, या आपने कोर्स में इनरोलमेंट करवानी है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा चैनल है, आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा ये चैप्टर था, तीसरा चैप्टर हम इंशाल्लाह लेके बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।